एक पटिशन और दायर की जा रही है डकी भाई के हवाले से, सिस्ट्रोलॉजी के हवाले से, रजब भट्ट आपके मौकल के हवाले से। हमारे बच्चों को किसी और तरफ रागिब किया जा रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि वो कोर्स स्कैम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो भाईजान ये क्या हम जंगल में रह रहे हैं? प्राइवेट नोट्स जो कि वॉइस नोट्स की सूरत में है और ये सोशल मीडिया पे वीडियो गर्दिश करती दिखाई दे रही है। ये प्लानिंग चल रही है, लोगों को चूना लगाने की प्लानिंग चल रही है, इस तरह की बातें चल रही है। नोट में उसने कहा है कि असि आवाम ने फुद्दू बना देंगे, आवाम ने उसकी लुट ली है। एक्सपीरियंस व्लॉगिंग में उनका, अगर व्लॉगिंग कोर्स किया जाएगा तो बहुत सारे घर और बहुत सारी प्राइवेसी वो खुल के सामने आ जाएगी। रजब भट्ट और रजब भट्ट के पूरी फैन फॉलोइंग लिस्ट के ऊपर जो है तज़हीक अमेज़ जुबान इस्तेमाल करना और आपकी खामोशी। पूरे वाला आप बोलते दिखाई नहीं दे रहे। तो ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है। वो 50 दुनिया के हर बंदे की बात का जवाब देने लग जाएगा, वो फिर अपना काम नहीं कर पाएगा, वो इसी कामों में लगा रहेगा। ये कोई स्ट्रेटेजी आपने दी है रजब भट्ट को कि जनाब आपके खिलाफ कोई भी आए, सोशल मीडिया पे बोले, बकवासियात मारे और उसके अलावा गालम गलोच करे, आपने बोलना नहीं है? कहीं पे भी बैठा हुआ है उसके खिलाफ यहाँ पे कंप्लेन दर्ज अगर FIA में वो लाहौर में करता है, अगर वो पेश नहीं होता पर्चा दर्ज हो जाता है। पर्चा दर्ज होने के बाद अगर वो फिर भी इश्तेहारी रहता है तो जनाब उसका ID कार्ड ब्लॉक हो सकता है। जनाब हम तो करोड़पति हैं, हमें 1 रुपए की जरूरत नहीं, हमने तो लाखों लोगों को करोड़पति बनाना है, उनको नुस्खा देना है। अब मुझे बताएं कहाँ गया ये आपका? मैं बताता चलूं कि आज ऐसा प्रोग्राम लिए हाजिर खिदमत हूं कि आप सबके होश उड़ जाएंगे। बड़े इंकिशाफात के साथ आज मेरे साथ मौजूद रहेंगे जुनैद खान साहब। अक्सर वकालत करते दिखाई देते हैं रजब भट्ट के हवाले से, हर ऐसे मसले पे आवाज उठाते दिखाई देते हैं जहां अवामी हक मरता हो, जुल्म और जबर के खिलाफ आप आवाज बुलंद करते हैं। एक बहुत बड़ा जुल्म, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सानिया SK 777 की जानिब से किया जा रहा है। रजब भट्ट और रजब भट्ट के पूरी फैन फॉलोइंग लिस्ट के ऊपर जो है तज़हीक अमेज़ जुबान इस्तेमाल करना और आपकी खामोशी यहाँ हाईलाइट होती चली जा रही है। जुरे वाला आप बोलते दिखाई नहीं दे रहे। अब देखिए रजब का अच्छा काम किया ना उसने, बोदर ही नहीं कर रहा। अगर उसने बोदर नहीं किया तो हम तक वो आया नहीं। जब उसे वो लग रहा है कि यार मुझे नहीं कोई तकलीफ इतनी चीज की, तो हम वो मेरे पास नहीं आएगा तो हम वकालत कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ये कोई स्ट्रेटेजी आपने दी है रजब भट्ट को कि जनाब आपके खिलाफ कोई भी आए, सोशल मीडिया पे बोले, बकवासियात मारे और उसके अलावा गालम गलोच करे, आपने बोलना नहीं है, मैं बैठा हूँ मैं देख लूंगा, ये आपकी स्ट्रेटेजी है? हमारा मशवरा होता है, ठीक है, हमने तो मशवरा देना होता है। तो ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है। वो 50 दुनिया के हर बंदे की बात का जवाब देने लग जाएगा, वो फिर अपना काम नहीं कर पाएगा, वो इसी कामों में लगा रहेगा। वो पूरी फैमिली को जो है तज़हीक अमेज़ जुबान, तज़हीक अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करता दिखाई दे रहा है। किस किस्म की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और इस तरह की शख्सियत को जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक में आके ऐसी जुबान इस्तेमाल करना क्या ज़ेब देता है? अगर किसी की डेफामेशन हो रही है, कोई दूसरा बंदा उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो रजब के खिलाफ है चाहे वो किसी के भी खिलाफ है, अगर जिसके खिलाफ वो बातें हो रही हैं वो FIA में जाकर कंप्लेन दर्ज करवाता है तो थ्रू FIA उस बंदे पर जो डेफामेशन कर रहा है, जो बंदा तज़हीक अमेज़ अल्फाज और धमकियां दे रहा है या बदतमीजी कर रहा है, उसके खिलाफ थ्रू FIA एप्लीकेशन दे के आप उसे अरेस्ट भी करवा सकते हैं, आप पे पर्चा भी दर्ज हो सकता है। वो तो बैठा है बाहर, मुझे बताएं आपके केस को तो एक टोकरी में फेंक दिया जाएगा, क्या अहमियत है उस केस की? भाईजान ऐਵੇਂ नहीं होता, हर चीज का हल है। वो चाहे बाहर बैठा है, कहीं पे भी बैठा हुआ है, उसके खिलाफ यहाँ पे कंप्लेन दर्ज अगर FIA में वो लाहौर में करता है तो बाकायदा उसे समन किया जाएगा। जो IO होता है वो बुलाता है, हाँ भैया आके अपना मौका दो। अगर वो पेश नहीं होता पर्चा दर्ज हो जाता है। पर्चा दर्ज होने के बाद अगर वो फिर भी इश्तेहारी रहता है तो जनाब उसका ID कार्ड ब्लॉक हो सकता है, उसका आप पासपोर्ट ब्लॉक करवा सकते हैं। और अगर इससे भी आगे अगर वो आगे बाज नहीं आता और इस तरह के मामला कर रहे होते हैं थ्रू इंटरपोल या थ्रू आप जो दूसरे इंटरनेशनली जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके थ्रू आप उसे रिपोर्ट भी करवा के पाकिस्तान ला सकते हैं और बिफोर जो है ऑनरेबल कोर्ट आप उसे प्रेजेंट करके उसे सजा सुनवा सकते हैं। रजब भट्ट के साथ आजकल आपका टाइम स्पेंड होते हुए हम देखते हैं। मैं अगर बात करूं एक नए कोर्स के हवाले से तो कुछ आवाजें उठ रही हैं, उस पर आपका मौक़िफ़ क्या है? कि वो लोग कह रहे हैं कि वो कोर्स स्कैम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो भाईजान ये क्या हम जंगल में रह रहे हैं? इतनी आसानी से स्कैम हो जाता है पाकिस्तान में? स्कैम नहीं होता। देखिए अगर कोई भी बंदा वहाँ पे उनका कोर्स परचेज करता है, 50,000 ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको ऑनलाइन परचेज करते हैं आप, ये कोई बड़ी बात नहीं, स्कैम नहीं हो रहा था। आपने अगर वो देखना, ये आप डिफेंड कर रहे हैं? जी मैं डिफेंड कर रहा हूँ ना उन्हें, मैं बता रहा हूँ कि वो पाकिस्तान के 2 बड़े यूट्यूबर्स हैं, साथ वो अपना नदीम नानी वाला है,
उसकी भी अच्छी फैन फॉलोइंग है। अगर इतने बड़े बंदे जिनको इतनी दुनिया जानती है वो स्कैम अगर करेंगे तो उनका बचना मुश्किल होता है। कितने लोग करोड़पति होने जा रहे हैं फिर बता दें, चूंकि आप डिफेंड कर रहे हैं। नहीं करोड़पति होने नहीं जा रहे, वो तरीका बता रहे हैं कि जनाब अगर कोई यूट्यूबर बनना चाह रहा है तो यूट्यूब का चैनल कैसे मोनेटाइज होगा, यूट्यूब में आपने कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी। ये एक स्पोर्ट्स होता है जैसे एक अकेडमी वाले कर रहे हैं। यानी कि रजब भट्ट जो बात कर रहा है वो वाकई करोड़पति करने जा रहा है लोगों को। वो आपको तरीकाकार बता रहे हैं कि जनाब अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो ट्रेड ये कर सकते हैं, अगर आप यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं तो आप यूट्यूबर के लिए कौन कौन सी चीजें एसेंशियल हैं वो आपके लिए ये वो बता रहे हैं। हुजूरे वाला यहाँ पे सवाल उठता है, तलहा मकसूद नामी शख्स है जो कि शायद टेक के हवाले से बड़ी वीडियोस डालता है, बाकायदा उसने अपने प्रूफ के साथ एक वीडियो लगाई है जो कि इंतहाई सोशल मीडिया पे वायरल है और गर्दिश करती दिखाई देती है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 300 करोड़ की मार है, ये तो पहले महीने में ही 300 करोड़ कमा लेना है। ये बताएं ये तो बिजनेस सिखाया जा रहा है या फिर अवामी खिदमत की जा रही है? हर बंदे के साथ पेट लगा, हर बंदे का दिल करता है अगर वो करोड़ कमा रहा है वो 2 करोड़ कमाए। अब वो अगर रजब वगैरह ने उन्होंने अपना टाइम दिया, उन्होंने आगे अपना स्टाफ रखा हुआ है, उनकी तनख्वाहें भी देनी है। बड़ी बात 300 करोड़ भाईजान ये वो तलहा ने, मुझे तो पता नहीं वो तलहा है कौन, बिलीव करें तो अगर वो तलहा ने, अगर मैं कहता हूँ रजब ने गलत कहा है तो तलहा ने कौन सा सच कह दिया। बात तो अभी assumptions पे हो रही है कि पता नहीं ये इन फ्यूचर ऐसा होगा, ऐसे नहीं है। उन्होंने एक स्टाफ रखा है, एक अपना ऑफिस लिया होगा, अपना मामला किए हैं, उस पर खर्चे होने हैं, सारे मामला तो होने हैं। तो अगर उन्होंने मकबूल से अगर फीस दी है, उन्होंने लोगों को ये तो नहीं कह रहे तो भाई लाजमी ये कर लो वरना मैंने आपको अपनी वीडियोस नहीं दिखानी। जिसका दिल करे वो परचेज करे। अरे सबूतों के साथ इल्जाम, और ये बात डक्की भाई से हो रही है। डक्की भाई और रजब भाई आपस में जो बात कर रहे हैं उसके कुछ प्राइवेट नोट्स जो कि वॉइस नोट्स की सूरत में है और ये सोशल मीडिया पे वीडियो गर्दिश करती दिखाई दे रही है। मेरे भाई मैं बताता ये प्लानिंग चल रही है, लोगों को चूना लगाने की प्लानिंग चल रही है, इस तरह की बातें चल रही है इस वक्त। नोट में उसने कहा है कि ऐसी अवाम ने फुद्दू बना देंगे, अवाम ने उसी लुट लिए। वो ऐसा नहीं कह रहा। वो नोट अगर गौर से सुने ना, हम लोग ना आधी बात सुनते हैं और वो भी अल्लाह का बंदा आधी बात चला रहा है आधी बता नहीं रहा। उसमें वो कह रहे हैं कि यार आपस में हम बैठे हैं 33 के आप बेनिफिट होंगे, आपको बेनिफिट होंगे, 33 के मुझे होंगे। देख कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है। फिर उसने कहा कि यार इतने लाख इतने करोड़ हम कमा सकते हैं, तो ये भी बिजनेस की एक तरीकाकार है ना। क्या उन्होंने ये कहा क्या वो आवाम को हम लूटते हैं, अब आवाम को इस तरह करते हैं, इस तरह की कोई बात नहीं ना। फिर तलहा को भी जो भी भाईजान उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए, वो भी अपनी व्यूअरशिप को बढ़ाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। तो आप ये कहते हैं जनाब एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस लॉन्च करता है और वो पैसे कमाने के लिए लॉन्च करता है, लेकिन रजब भट्ट का ये बयान नहीं था। मैं बताता चलूं व्लॉग में वो कहता दिखाई देता है जनाब हम तो करोड़पति हैं, हमें 1 रुपए की जरूरत नहीं, हमने तो लाखों लोगों को करोड़पति बनाना है, उनको नुस्खा देना है। अब मुझे बताएं कहाँ गया ये आपका? मेरी बात सुने ना हाजी, अब वो जो बंदे स्टाफ रखा है क्या रजब ने उसमें अपनी पेट पल्ले से देने हैं? नहीं मेरी बात सुने, वो उसने अपने वो भी आगे पूरी बात किया। देखे ना यहाँ से उसने अपने अगली बात में ये कहा कि हमने एक स्टाफ रखा हुआ है जिनकी 3-3 लाख रुपए सैलरीज है, जो एक्सपर्ट है। ये भी तो देखे ना, तो ठीक काम कर रहे हैं यार। लोगों को पॉजिटिव लेना चाहिए। हम लोगों को आदत हो चुकी है कि हमने नेगेटिविटी ही देखनी है। हुजूरे वाला यहाँ पे अगर कोर्स सिखाया जाएगा, व्लॉगिंग कोर्स होगा, एक्सपीरियंस व्लॉगिंग में उनका, अगर व्लॉगिंग कोर्स किया जाएगा तो बहुत सारे घर और बहुत सारी प्राइवेसी वो खुल के सामने आ जाए। मैं बताता हूँ भाईजान, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मैंने आपको फैमिली व्लॉगिंग सिखानी है। उसने आपको कहा है कि मैं यूट्यूब को कैसे मोनेटाइज होता है, कैसे आपको कौन सी चीज़ कहाँ से पिक करनी चाहिए, कौन अपनी चीज़ें होती है ना, आप भी यूट्यूब पे देखा होगा, तो वो सिखाना है। दूसरा रही बात फैमिली व्लॉगिंग की, तो आपका आइन, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही आपको राइट देता है कि आपके पास लिबर्टी है, आप लिबर्टी है आपके पास, आप जो करना चाहे पाकिस्तान में आज़ादी से कर सकते हैं विद इन पैरामीटर्स ऑफ लॉ। तो कानून की नज़र में वो कोई ऐसी वल्गर चीज़ नहीं कर रहा। एक पिटीशन और दायर की जा रही है डकी भाई के हवाले से, सिस्ट्रोलॉजी के हवाले से, रजब भट्ट आपके मौकल के हवाले से, और उसमें पिटीशन में साफ दिखाई दे रहा है कि माशरे के तबक़े को नसरात डाल, हमारे बच्चों को किसी और तरफ राग़िब किया जा रहा है। भाईजान जिन्होंने भी, मुझे नहीं पता पिटीशन का, लेकिन पिटीशन दायर की है, फैसला तो नहीं हुआ। अगर पिटीशन दायर हुई है मुझे ये बताएं, वो भाईजान को भी साबित भी करना पड़ेगा ना कि उनके बच्चे पे क्या फ़र्क पड़ा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में 4 से 5 लाख यूट्यूब चैनल हैं, ठीक है, हर बंदे ने बनाया यूट्यूब चैनल। वो भाईजान के बच्चे को सिर्फ ये डक्की ही मिला हुआ है देखने के लिए, वो भाईजान के बच्चे को सिर्फ ये रजब ही मिला हुआ है देखने के लिए। भाईजान अगर उन्हें नहीं लग रहा ना, अच्छा नहीं लग रहा, तो बड़ी अच्छी ऑप्शन होती है यूट्यूब पे ब्लॉक कर दे। वो अपने बच्चे का वो चैनल देख रहा है ना, अगर उसे ब्लॉक कर दे और अब उन्हें अच्छी चीज़ें दिखा लें, अगर जिन्हें उन्हें लग रहा है कि अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए।
इसमें उन्हें नहीं आप रोक सकते बाइडन, ये आप कानून में बता रहा हूँ आपको कि आप नहीं रोक सकते, कोई भी अदालत में भी नहीं रोक सकते कि यानी एक बंदा पिटीशन जो दायर की गई है ये उसका आप- कोई फैसला नहीं बाइडन निकलना। नहीं, फैसला होगा वो खारिज होनी है। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।